हेलो, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अकबर ट्रैवल्स ऑनलाइन। इस वीडियो में हम जानेंगे पोर्टल के फीचर्स एंड पोर्टल में बुकिंग कैसे करते हैं उसके आपको जो है पोर्टल लॉगिन करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा यूआरएल है agents.akbartravelsonline.com। ओके, सो ये हमारा यूआरएल आप गूगल क्रोम, आप मोबाइल फ़ोन पे भी अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो तो वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी। ओके, देन आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको जो मेल पे आता है हमारी टीम के तरफ से, वो आपको यहाँ पे डाल के जो है साइन इन करना है। ओके, साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो बेसिकली ये हमारे प्रोडक्ट्स है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो फ्लाइट, होटल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, एंड राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ऑफलाइन इंपोर्ट पीएनआर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जो मेन एंड इम्पोर्टेंट है शुरुआत में, वो है वॉलेट रिचार्ज। ओके, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट की बुकिंग करने से पहले जो है वॉलेट रिचार्ज करना होगा। तो वॉलेट रिचार्ज के लिए बेसिकली देखिए, यहाँ से अभी आप रिचार्ज कर सकते हो। मैंने शो बैलेंस किया है, सो आप यहाँ से भी जो है रिचार्ज कर सकते हो। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ से भी आप रिचार्ज कर सकते हो। अब रिचार्ज के लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हो यूपीआई, ऑटो आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ओके, डेबिट कार्ड, या फिर आप डिपॉजिट भी कर सकते हो। जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो उसके लिए आरडीआर फाइल करना पड़ता है। इस तरीके का ये जो इंटरफेस होता है आरडीआर फाइल करने के लिए, तो ये सारे चीज़ें आपको फिल करके आरडीआर फाइल करना पड़ता है। और सबसे फास्टेस्ट वे जो है वो है यूपीआई। तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। डायरेक्टली आपको यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आके आपको अमाउंट एंटर करना है। मिनिमम आप 1 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड मैक्सिमम आप कितना भी इसमें डाल सकते हो यूपीआई के थ्रू, जितना आपका बैंक लिमिट होगा। ओके, ओके, तो 1 रुपया डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड विथ क्यूआर कोड, एंड ये क्यूआर कोड जनरेट होगा, इसको आपको आपके फ़ोन से स्कैन करना है एंड इसको पे कर देना है। ओके, यूजुअली जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं वैसे आपको जो है यूपीआई पेमेंट कर देना है। ओके, तो ये हो गया है वॉलेट रिचार्ज का। ओके, इसके आगे हम देखेंगे फ्लाइट की बुकिंग। ओके, कैसे करते हैं हम। ओके, फ्लाइट के बारे में मैं ओवरऑल डिटेल दूंगा। ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो है वन वे है फ्लाइट में, राउंड ट्रिप है एंड मल्टी सिटी है। ओके, तो आपको यहाँ पे जो है आपका सेक्टर सर्च करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखा गया है मुंबई टू न्यू दिल्ली, इसमें आप चेंज कर सकते हो। मुंबई टू दुबई अगर आपको सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाता है, आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है फ्लाइट सर्च करना होता है यहाँ से। ओके, उसके पहले मैं बता दूँ आपको, अगर पैसेंजर ऐड करना है तो आप भी पैसेंजर ऐड कर सकते हो। आप एक पीएनआर में सिर्फ 9 पैसेंजर्स तक ऐड कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आप इकोनॉमिक क्लासेस वगैरह है वो आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे क्लास जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ से ऐड करने के बाद फ्लाइट सर्च करिए। ओके, फ्लाइट सर्च करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी फ्लाइट्स की जो है लिस्ट आ जाएंगी। हर एयरलाइन की जो जो फ्लाइट्स वो सेक्टर्स में अवेलेबल रहेगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लाइट की लिस्ट जो है आ चुकी है। ओके, अभी हम देखते हैं लेफ्ट साइड में, देखिए यहाँ पे फिल्टर है। ओके, फिल्टर में आप यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट या कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपकी फ्लाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए तो आप यहाँ पे आप जीरो पे क्लिक करोगे तो आप जो भी फ्लाइट देखोगे आप देख सकते हो ये नॉन स्टॉप फ्लाइट आपको सिर्फ यहाँ पे शो करेगी। ओके, अगर आपको वाया वन जाना है तो आप वन पे क्लिक करिए, तो आपको जो भी फ्लाइट यहाँ पे शो करेगी वो वाया वन स्टॉप शो करेगी। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे डिपार्चर टाइम आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, अराइवल टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नीचे यहाँ पे फेयर्स है, आप एयरलाइन भी इवन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई कस्टमर की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है एयरलाइन की तो वो भी आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन आता है कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स। कभी-कभी हमें वाया जाना होता है तो कोई-कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें वाया अहमदाबाद या हैदराबाद या अमृतसर, समथिंग समथिंग जो उनका होता है वहाँ से उनका रिक्वायरमेंट होता है, तो आप कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ओके, एंड नीचे आप देख सकते हो मार्कअप। मार्कअप इज कमीशन। कमीशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो एट द टाइम ऑफ बुकिंग। ओके, अभी यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, जर्नी पैक्स एंड आइटिनरी।
जर्नी पैक्स बेसिकली क्या होता है कि जो आप मार्कअप यहाँ पे लगाओगे वो जर्नी पे भी अप्लाई होगी एंड पैसेंजर्स पे भी अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जर्नी बॉम्बे टू हैदराबाद है, ओके, एंड वाया वो कहीं से कनेक्ट होके जा रही है, ओके, या समझो बॉम्बे से दुबई है, वो वाया हैदराबाद होके जा रही है, तो बॉम्बे से हैदराबाद के लिए आपका वो कमीशन अप्लाई होगा, देन हैदराबाद टू दुबई के लिए वो अप्लाई होगा कमीशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 200 रुपीज सेट किया, ओके, 200 रुपीज सेट करके आपने कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे मार्कअप एडेड हो गया, ओके, ये प्राइस बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे नेट फेयर जो है वो मेरा अलग है और ग्रॉस अमाउंट मेरा अलग है। तो ये जो नेट फेयर है वो मेरे पोर्टल से डेबिट होगा एंड ये जो ग्रॉस अमाउंट होता है वो हमें कस्टमर से रिसीव करना होता है, ओके। तो ये जो 200 है ये जर्नी पे भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे टू हैदराबाद 200 कैलकुलेट होगा, देन हैदराबाद टू दुबई 200 कैलकुलेट होगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 400 रुपीज। एंड पैसेंजर पे भी कैलकुलेट होता है, अगर आपका एक पैसेंजर है तो एक पैसेंजर का 200। तो ऐसे अगर जैसे जैसे आपके पैसेंजर्स बढ़ते जाएंगे मल्टीप्लाई वो उतना होते जाएगा, ओके। अगर आपने आइटिनरी पे ये क्लिक करके आपने जो है यहाँ पे 200 लगाया, तो ये पूरे आइटिनरी पे 200 रुपीज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टिकट का कॉस्टिंग है 13,000 या 12,000, तो पूरे आइटिनरी पे 500 रुपीज आपका उसमें कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। सो फ्रॉम दिस यू कैन ऐड योर मार्कअप, यहाँ से आप आपका मार्कअप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे होल्ड का भी ऑप्शन है, बुक नाउ का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कस्टमर है, अगर वो उनको कंफर्मेशन नहीं है कोई चीज़ का, तो आप यहाँ पे उनकी टिकट होल्ड भी कर सकते हो। जैसे आप अगर होल्ड पे क्लिक करोगे, होल्ड पे क्लिक करने के बाद ये बेसिक जैसे हम डिटेल्स फिल करते हैं वो टाइमिंग आ जाएगा यहाँ पे। आपको उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है, कस्टमर का टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, एंड आपका जो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर कुछ ऐड करके रखना है तो वो भी आप ऐड करके यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, ओके। होल्ड के लिए जो है एडवांस में 1 रुपया जो है डिडक्ट होगा, 1 रुपया लगेगा, तब जाके आपकी टिकट होल्ड होगी। और यहाँ पे उसका टिकटिंग टाइम लिमिट होता है कि ये टाइम तक आपकी टिकट होल्ड होगी, ओके। उसके बाद वो टाइम के बाद टिकट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है एयरलाइन से, या तो आपको ही उसका टाइम खत्म होने से पहले वो कैंसिल करना होता है या तो इशू करना होता है। बिकॉज अगर आप बार बार टिकट होल्ड करोगे और टिकट को इशू नहीं करोगे तो एयरलाइन के तरफ से एडीएम आता है, पेनल्टी आती है, ओके, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे कुछ फीचर्स है फ्लाइट में, जैसे कि ऑफलाइन रिक्वेस्ट है, इंपोर्ट पीएनआर है, ओके, होल्ड आइटिनरीज, जो भी आइटिनरीज आप होल्ड करोगे वो आपको यहाँ पे शो करेगी, ओके। एंड इंपोर्ट ऑफलाइन रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल कभी कभी हमारे पोर्टल में एयरलाइन की दिक्कत हो जाती है, कोई एयरलाइन आपको शो नहीं होता है, ओके, या कोई फेयर में आपको लगेज का कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हमने ये ऑफलाइन रिक्वेस्ट का जो है ऑप्शन ऑप्शन दे के रखा है। तो आप ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे जब क्लिक करोगे तो जैसे हम बुकिंग करते हैं नॉर्मली फ्लाइट की, सेम एज इट इज ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होता है एंड फिल करके आपको एक्सेप्ट करके सबमिट करना होता है। तो इसका जो एक रेफरेंस नंबर जनरेट एओ नंबर, वो हमारी टीम को बैकएंड में हिट होता है एंड फिर हमारी टीम चेक करके अकॉर्डिंगली आपके जो भी रिक्वेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली जो है टिकटिंग इशू करती है, ओके, बैकएंड से। तो ये सारे ऑप्शंस है यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग में, ओके। आपका और एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ मार्कअप का, ये तो आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग कर सकते हो, बट उसके लिए और भी एक चीज़ है, आप यहाँ पे आप माय प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ से भी आप मार्कअप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी मार्कअप दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है एंड अदर सर्विस है। अदर सर्विस में आप देख सकते हैं कार है, बस है, होटल है। तो यहाँ से आपको अगर ऐड करना है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑल एयरलाइन, ओके, ऑल एयरलाइन सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होता है, ऐड बटन पे क्लिक करना होता है, देन बुकिंग मार्कअप पे जाके आपको वैल्यू सिलेक्ट करना होता है। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, फॉर एग्जांपल 500 फॉर डोमेस्टिक अगर मुझे चाहिए एंड इट इज 0, और मैंने सेव कर लिया। सेव कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपीज सभी एयरलाइन पे जो है मार्कअप अप्लाई हो गया है। यहाँ पे मार्कअप अप्लाई करने के बाद आपको फिर से माय प्रोफाइल पे जाके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है एंड यहाँ पे आपको नीचे आके ये सारे ऑप्शंस को इनेबल कर देना होता है एंड उसको अपडेट कर देना होता है, ओके। ये अपडेट हो गया, उसके बाद आप चेक करोगे तो आपका जो मार्कअप होगा वो अप्लाई हो जाता है, ओके। तो आप यहाँ से भी मार्कअप अप्लाई कर सकते हो, और आप जैसा मैंने इसके पहले वीडियो में थोड़ा स्टार्टिंग में बताया, आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग के टाइम पे भी आप मार्कअप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिसेंट सर्च आएगा,
जो भी आप सर्चेस यहाँ पे करो, यहाँ पे आपको शो करेगा रिसेंट सर्च में। ओके, तो ये सारी फीचर्स हैं हमारे फ्लाइट बुकिंग्स में। यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, एयरलाइन के कुछ अपडेट आपको चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे होती है, और कुछ अगर जानकारी चाहिए होगा तो आप आपके सेल्स पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे होटल बुकिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि हम होटल बुकिंग कैसे करते हैं और उसमें आप मार्कअप कैसे ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है वो सर्च करना होता है, जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मुंबई सर्च करता हूँ। जैसे आप अगर आप 3 लेटर भी यहाँ पे आप डालोगे ना तो वो आ जाएगा। जैसे अभी मैंने एम डाला तो यहाँ पे आ गया मुंबई। ओके, तो मुंबई मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चेक इन डेट एंड चेकआउट डेट सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने चेक इन डेट सिलेक्ट कर लिया 1, एंड चेकआउट मैंने सिलेक्ट कर लिया 2-3 तारीख। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पैसेंजर सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 अडल्ट हो, चिल्ड्रन नहीं है, अगर है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा रूम की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ऐड अनदर रूम भी कर सकते हो। ओके, अगर नहीं रखना तो आप ये कैंसिल कर सकते हो। ये मैंने डन कर दिया। ओके, तो ये मेरा सिलेक्शंस हो गया, सब मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ पे आता है नेशनलिटी एंड रेसिडेंस। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है। ओके, बिकॉज मोस्टली हमारे जो बुकिंग्स होते हैं वो कस्टमर्स हमारे इंडिया के होते हैं। बाय चांस कभी आपके पास कोई अब्रॉड के कस्टमर्स आते हैं बाहर से, अगर उनको आपको इंडिया में कोई होटल्स में स्टे करना है तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो उनकी नेशनलिटी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो कंट्री आपको यहाँ पे डालना है। ओके, एंड फिर आपको सर्च होटल करना है। अब जैसे आप सर्च होटल करोगे यहाँ पे आपका होटल की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको फ्लाइट में बताया था, लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ पे जो है फिल्टर्स आता है, जिसकी मदद से आप आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट से आप होटल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे उनका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, मुझे 4 स्टार 5 स्टार चाहिए, तो आप उनके हिसाब से रेटिंग से भी देख सकते हो। कस्टमर रेटिंग से भी आप होटल सिलेक्ट कर सकते हो एंड स्टार रेटिंग से भी आप यहाँ पे होटल सिलेक्ट कर सकते हो। और ये हमारे पास हमारे कुछ पॉपुलर फिल्टर है, अकबर चॉइस। ओके, जो हमारे तरफ से आपको रिक्वायरमेंट किया, हमारे तरफ से आपको एडवाइस किया जाता है। ओके, यहाँ पे कैंसिलेशन अगर आपको अवेलेबल चाहिए होटल में तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट अवेलेबल चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट अवेलेबल पे सिलेक्ट किया तो जो भी होटल्स मुझे यहाँ पे शो करेंगे, एंड कैंसिलेशन अवेलेबल, तो जो भी होटल्स यहाँ पे मुझे शो करेंगे ये सिलेक्ट करने के बाद उस वो सारे में कैंसिलेशन एंड ब्रेकफास्ट जो है वो अवेलेबल रहेगा। ओके, देन यहाँ पे आप रेटिंग के हिसाब से सर्च कर सकते हो। देखो ये कस्टमर रेटिंग के हिसाब से ये आपको होटल्स आ गए। ओके, देन आप जो है रेट्स यहाँ से स्टार्स के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या नियरेस्ट अट्रैक्शंस कुछ आपको चाहिए होगा तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, चैन प्रॉपर्टी है, आपको कैसा चाहिए होटल्स चाहिए आप देख सकते हो। यहाँ पे चैन प्रॉपर्टीज है, ताज होटल्स चाहिए। ओके, जो भी आपको चाहिए वैसा प्रॉपर्टी टाइप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। रिसोर्ट टाइप चाहिए या होटल चाहिए, अपार्टमेंट टाइप चाहिए, एमिनिटीज में क्या क्या चाहिए। तो ये हमारे कुछ फिल्टर्स है जिसकी मदद से आप आपके हिसाब से या कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप होटल सिलेक्ट कर सकते हो। देन हम आते हैं होटल्स रूम पे। ओके, तो यहाँ पे आपको रूम, जैसे कि अभी मुझे ये होटल सिलेक्ट किया मैंने, अब मैं इसके रूम सिलेक्ट करूँगा। तो ये हम यहाँ पे आपको रूम्स दिखाए जाएंगे, नीचे आपको जो है उनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये उनके पिक्चर्स हैं होटल्स के, नियर बाय के जो भी होटल्स के पिक्चर्स आप देखना चाहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्री वाईफाई, रूम सर्विस, बार, जिम, रेस्टोरेंट, ये सब उस होटल्स में जो है अवेलेबल है। और यहाँ पे आप रेटिंग्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है, चेक इन चेकआउट। अब नीचे देख सकते हो यहाँ पे ऐसे रूम्स आते हैं, लग्जरी ट्विन रूम, लग्जरी रूम 1 किंग साइज बेड, लग्जरी रूम 2 सिंगल बेड्स, डबल रूम। तो जो भी है अब यहाँ पे आपको जो है नोटिफाई किया जाता है कि कितने रूम्स लेफ्ट है। एंड यहाँ पे पॉपअप भी रहता है कि कौन सा रूम नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आप कंफर्म करते हो बाद में कैंसिल करते हो उस रूम को तो वो नॉन रिफंडेबल कौन सा है एंड रिफंडेबल कौन सा है यहाँ पे आपको किया जाता है। अब यहाँ पे रूम भी फिल्टर वाइज सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें ब्रेकफास्ट अवेलेबल हो,
तो ये सारे रूम्स है जिसमें ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, जिसमें फुल बोर्ड अवेलेबल हो। फुल बोर्ड और हाफ बोर्ड ये होता है बेसिकली कि फुल बोर्ड में जो होता है आपको तीनों टाइप का मील मिलेगा। ओके, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और हाफ रहता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। ओके, ट्रांसफर किसी रूम में अवेलेबल है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। ट्रांसफर इन द सेंस अगर आप कोई होटल्स में चेक इन करते हो, कोई रूम में अगर कुछ फॉल्ट होता है, ओके, लाइक कुछ नल वगैरह नहीं चल रहे हैं, या एसी प्रॉपर नहीं है, फैन प्रॉपर नहीं है, दरवाजे बराबर लॉक्स नहीं हो रहे, तो उस केस में बहुत से कस्टमर्स हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं अपना रूम, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। होल्ड करने का ऑप्शन दिया है, आप होटल्स बुकिंग को होल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये सारे फ़िल्टर्स हैं, इसकी मदद से आप रूम सिलेक्ट कर सकते हो। देन बेसिकली आपने समझो कोई एक रूम सिलेक्ट कर लिया है, मैं ये बुक नाउ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हमारा जो है फाइनल पेज आता है जहाँ पे हमें कस्टमर्स की पूरी डिटेल्स डालनी होती है। और वहाँ पे होता है, तो ये जो है ये पेज ऐसा ओपन हो जाता है जहाँ पे हमें कस्टमर्स का जो है डिटेल्स डालना होता है। टाइटल में उनका मिस्टर मिसेस जो होगा, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना होता है एंड वैलिडेट करना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगा सकते हो, इवन कस्टमर का भी लगा सकते हो, जो वो डिपेंड करता है आप पे। और यहाँ पे उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट, कभी कभी कोई हनीमून के लिए जाता है, कोई बर्थडे के लिए जाता है, कोई कोई पिकनिक के लिए जाता है, तो उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट होती है। जैसे अगर हनीमून के लिए जा रहा है तो उनको वाइन्स वगैरह लगेंगे, केक्स लगेंगे, सेम एज फॉर द बर्थडे। बर्थडे के लिए अगर डेकोरेशन करना है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह वहाँ पे रखना है या केक चाहिए, तो वो एनी स्पेशल रिक्वेस्ट जो भी कस्टमर का होगा वो यहाँ पे आपको डालना होता है। नीचे आपको इंक्लूजन्स एंड होटल की सारी पॉलिसीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, चेक इन इंस्ट्रक्शन, ओके, जो भी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन यहाँ पे आप मार्कअप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका जो है टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है 12306। यहाँ पे आपको अगर मार्कअप अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आप 500 रुपीज़ अगर आप अप्लाई करते हो तो ये चेंज हो जाता है रेट एंड आपका मार्कअप अप्लाई हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से मार्कअप भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद ये डिटेल्स फिल करने के से कंटिन्यू टू पेमेंट रिव्यू करोगे तो वो डायरेक्टली पेमेंट पेज पे जाएगा। ओके, जहाँ पे आपको आप आपके कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारा अकबर वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए। ओके, सो ये हो गया होटल का। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हॉलीडेज। ओके, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हॉलीडेज बुकिंग्स कैसे होती है एंड उसमें क्या क्या बुक करते हैं एंड उस पर मार्कअप कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है डेस्टिनेशन सर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दुबई सर्च करता हूँ, देन आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना होता है, देन आपको यहाँ पे सर्च करना होता है। तो यहाँ पे आपको सारे हॉलीडे पैकेजेस की लिस्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे आप कोई भी पैकेज आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स करेंगे तो ये आपको पूरी आइटिनरी यहाँ पे दिखने को मिलेगी। आइटिनरी आपको देखना है, डे वाइज आइटिनरी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, एंड अकोमोडेशन देख सकते हो यहाँ पे, होटल्स वगैरह, और क्या क्या पैकेज में इंक्लूजन्स है एंड एक्सक्लूजन्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इवन आप पैकेज डाउनलोड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को मेल या व्हाट्सएप करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एजेंट पर्पस एंड कस्टमर पर्पस। ओके, ये ऑप्शन इसलिए आते हैं अगर आप कस्टमर पर्पस डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको जो है जो भी आपने कमीशन आपने लगाया है हॉलीडे पैकेज में वो शो नहीं होगा। अगर आप एजेंट पर्पस से डाउनलोड करते हो, ओके, तो उसमें आपको शो करेगा। तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है, आपको आपका यहाँ पे मेल आईडी वगैरह डाल के जो है ये करना होता है। देन उसके बाद आप मॉडिफाई भी कर सकते हो आपका पैकेज। अगर आपको मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है आपको, तो वो भी आप यहाँ से मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैटेगरी, प्राइस कैटेगरी क्या लेना है, देन उसमें रूम्स वगैरह क्या करना है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये जो प्राइसिंग है ये सिंगल पैसेंजर का प्राइसिंग होता है। ओके, पर एडल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, और मिनिमम कोई भी पैकेज के लिए 2 पैक्स रिक्वायरमेंट होते हैं। ओके, तो ये प्राइसिंग हो गया। यहाँ पे उस पे टोटल प्राइसिंग पे आपका जीएसटी 5% ऐड होता है, टीसीएस 5% ऐड होता है। देन उसके बाद आप आपका मार्कअप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मार्कअप अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको मार्कअप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है ऊपर टॉप में, वहाँ पे क्लिक करके योर मार्कअप का ऑप्शन आता है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपके पास पैकेज कैटेगरी है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, जो भी पैकेज पे आपको लगाना है
समझो मैंने डोमेस्टिक सिलेक्ट कर लिया, ये फ्लैट आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना होता है। देन उसके बाद नीचे आता है मार्कअप कैटेगरी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर टोटली कि आपको पर पैकेज वाइज लगाना है, पर नाइट वाइज अगर कमीशन लगाना है, या पर पैसेंजर पे आपको कमीशन लगाना है। फॉर एग्जांपल पर पैकेज आप सिलेक्ट करते हो, देन यहाँ पे आपको मार्कअप वैल्यू डालना होता है। मार्कअप वैल्यू आप 2,000 रुपये मैंने डाल दिया यहाँ पे, एंड इसको मैंने एक्टिव कर दिया। एक्टिव कर दिया और यहाँ पे देखिए मैंने ऑल पैकेजेस सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये डोमेस्टिक के सभी पैकेजेस पे ये अप्लाई होगा। और मैंने इसे सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेस्टिक पर पैकेजेस पे 2,000 रुपीज एक्टिव हो गया। इसको आप बाद में एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। सेम गोज फॉर द इंटरनेशनल, सेम इंटरनेशनल के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ से आप जो है आपके हॉलीडे पैकेजेस पे मार्कअप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो इतना ही है हॉलीडे पैकेजेस में। लेफ्ट साइड में हमारे फिल्टर्स है, वो उसके मदद से आप आपके हॉलीडे पैकेजेस सर्च कर सकते हो। ओके, तो ये रहा है हॉलीडे पैकेजेस में। बुक करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया है, व्यू डिटेल्स में जाना है। अगर आपको आइटिनरी अच्छी लगी, कस्टमर से डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे आपको बुक नाउ करना है। ओके, यहाँ पे आप नेट डिस्प्ले देख सकते हो कि नेट कॉस्ट आपका क्या लगेगा, जो आपको पे करना है उस पर जीएसटी वगैरह लग के, आपका मार्कअप वगैरह लग के आपको कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको बुक नाउ करना है। यहाँ पे आपको वही बेसिक डिटेल्स जो कस्टमर्स की है वो डाल के आपको कंटिन्यू टू पेमेंट करना है। ओके, बस। ओके, तो ये इतना ही है हॉलीडे पैकेजेस में। नेक्स्ट हम देखेंगे बस बुकिंग। ओके, जानेंगे बस बुकिंग के बारे में। ये भी सिमिलर वैसा ही है जैसे हम अदर जो बुकिंग्स करते हैं सेक्टर्स, लाइक जैसे हमने रेलवे के लिए हम करते हैं, फ्लाइट्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेक्टर्स चूज करना होता है कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डालता हूँ मुंबई, मुंबई टू पुणे, पुणे डाल देता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिपार्चर डेट है 10 अक्टूबर, एंड मैं बस सर्च कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारे बस की लिस्ट पूरी यहाँ पे आ गई है। ओके, तो आप आपके हिसाब से या कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बस सिलेक्ट कर सकते हो। और ये रहा लेफ्ट साइड में हमारा फिल्टर, जिसके मदद से आप आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो उस हिसाब से आप आपका बस सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे व्यू सीट्स करना है हमें। व्यू सीट्स कर लिया हमने। यहाँ पे आपको सीट सिलेक्शन करना होता है। देन उसके बाद बोर्डिंग पॉइंट होता है वो सिलेक्ट करना होता है। देन ऑटोमेटिकली ड्रॉपिंग पॉइंट पे वो बाय डिफ़ॉल्ट चले जाता है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉपिंग पॉइंट भी सिलेक्ट करना होता है। ओके, देन ये आपका अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट 2498। ओके, तो ये अगर, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पॉलिसीज़ भी होती है। पॉलिसीज़ आप देख सकते हो, डिडक्शन ऑफ परसेंटेज, अगर आप कैंसिलेशन चार्जेस जानना चाहते हो तो वो यहाँ पे दिया होता है। ओके, अब मैंने ये व्यू सीट्स करके मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, बोर्डिंग पॉइंट भी डाल दिया एंड ड्रॉपिंग पॉइंट भी मैंने डाल दिया और कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना है दोनों पैसेंजर्स के। ओके, एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि अगर आपको मार्कअप अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे मार्कअप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़ मैंने मार्कअप इस पे अप्लाई कर दिया, तो आपका टोटल कॉस्टिंग हो गया 2898। ओके, यहाँ से आप आपका नेट फेयर देख सकते हो। नेट डिडक्टेबल एंड पेएबल, आपके पोर्टल से जो नेट अमाउंट डिडक्ट होगा वो 1996 होगा, बट टोटल अमाउंट आपको कस्टमर से जो कलेक्ट करना है वो है 2898, और आपकी अर्निंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ओके, तो इस हिसाब से आप आपका मार्कअप वगैरह जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपका वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप अपना भी डाल सकते हो, कस्टमर का भी डाल सकते हो, एंड देन कंटिन्यू टू पेमेंट। ओके, कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद वहाँ पे पेमेंट के पेज पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, यू कैन पे बाय कार्ड और यूपीआई और वॉलेट रिचार्ज। ओके, तो आप जिसके लिए भी आप प्रिफर करना चाहो आप उस मोड से पेमेंट कर सकते हो। तो ये है बेसिकली बस बुकिंग, एंड उस पे हमने देख लिया मार्कअप भी कैसे अप्लाई होते हैं। एंड अगर आपको सर्च भी करना है तो यू कैन इवन सर्च,
किसी को शेयर करना है, जैसे मुझे ये 3 बसेस के बारे में अगर शेयर करना है किसी को, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक करके, एंड व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू मैं उन्हें शेयर कर सकता हूँ। अब अगर मैंने व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लिया, ओके, तो ये या ईमेल सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ईमेल आईडी उनकी डाल दूंगा मैं। ओके, ईमेल आईडी डाल के उनको मैं ये सेंड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो आईडी ने ये बस मैंने सिलेक्ट की है वो उनको पहुंच जाएगी, एंड वो चेक करके आपको बता सकते हैं बुकिंग के बारे में। तो बस बुकिंग में इतना ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवे बुकिंग। तो इसमें हम देखेंगे रेलवे बुकिंग के बारे में। ओके, आप यहाँ पे भी बेसिकली हमें जो है सेक्टर सर्च करना होता है, कहाँ से कहाँ हम ट्रैवल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने नासिक रोड से सिलेक्ट कर लिया है, एंड हम कोई भी एक स्टेशन ले लेते हैं, जैसे पुणे जंक्शन हो गया, एंड यहाँ पे हम जो है डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, नो ट्रेन अवेलेबल। ओके, तो पुणे यहाँ पे ओके सिलेक्ट, यहाँ पे अगर ट्रेन अवेलेबल नहीं होगी वो सेक्टर्स में, तो इसी तरह आपको दिखाया जाएगा नो ट्रेन अवेलेबल। ओके, तो मैंने चेंज कर दिया है डेस्टिनेशन, और हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं अभी। फ्रॉम मुंबई सेंट्रल टू प्रयागराज जंक्शन। ओके, तो ये हमने सर्च कर लिया, तो यहाँ पे आपको ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे से ट्रेन नंबर से भी आप जो है सर्च कर सकते हैं ट्रेन को। ओके, तो इस यहाँ पे आपको ट्रेन की लिस्ट मिल जाएगी। आप अवेलेबिलिटी जो है यहाँ से चेक कर सकते हो कोई भी ट्रेन की, अगर आपको चेक करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, एंड कोटा अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कोटा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास है तत्काल कोटा, लेडीज कोटा है, जनरल कोटा है, सीनियर सिटीजन कोटा है। प्रीमियम तत्काल का आप सिर्फ अवेलेबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो, बट बुकिंग हमारे पास से नहीं होती है। ओके, बिकॉज उसका एक्सेस हमें IRCTC ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे से अवेलेबिलिटी चेक करके अभी आपको कोई भी एक टिकट अगर बुक करनी है, जैसे मैंने ये वेट लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो ये BCT से नहीं है, मुंबई सेंट्रल से नहीं है, ये ट्रेन CST से है। ओके, तो ये मैंने कंटिन्यू किया, एंड वही आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना होता है। मैंने आपने यहाँ पे नेम डाल दिया, यहाँ पे एज डाल दिया। ओके, ये सारे चीज़ें डालने के बाद आप कैलकुलेट फेयर यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो कैलकुलेट फेयर करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको टोटल फेयर जो कलेक्ट करना है कस्टमर से वो, एंड नेट अमाउंट जो आपके पोर्टल के से डेबिट होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रेफरेंसेस हैं वो आप देख सकते हैं, वो आप आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। ओके, पेमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि डिपॉजिट आप देख सकते हैं, यूज डिपॉजिट अकाउंट, जो कि वॉलेट में से ही डिडक्ट होगा, बिकॉज IRCTC ने हमें वो एक्सेस नहीं दिया है कार्ड पेमेंट एंड UPI पेमेंट का। तो यहाँ पे से जो वॉलेट डेबिट होगा, जो भी अमाउंट डेबिट होगा वो आपके वॉलेट से ही डेबिट होगा। ओके, एंड सेकेंड चीज़, आपने बुकिंग अगर एक बार कर ली है तो उसके बाद अगर आपको स्टेटस वगैरह चेक करना है तो यहाँ पे आके आप चेक PNR स्टेटस देख सकते हो। रिफंड स्टेटस देखना है, अगर आपने कोई टिकट कैंसिल किया है उसका रिफंड स्टेटस देखना है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने TDR कोई फाइल किया है तो आप TDR स्टेटस भी यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं योर रिसेंट सर्चेस में यहाँ पे दिखा रहा है, जो भी आप सर्च करोगे वो यहाँ पे आपके रिसेंट सर्च में आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको कैंसलेशन चार्ज देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कैंसलेशन में कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप ये चार्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये चार्ट में हमारे सारे कैंसलेशन के जो है अमाउंट दिए गए हैं, आप कब कैंसिल करते हो तो कितना डिडक्ट होगा, कैसे, वो सारा डिटेल्स इस पे दिया गया है। रेलवे सर्टिफिकेट भी आप खुद का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। तो यही था रेलवे बुकिंग में। अगर कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप आपके सेल्स पर्सन से क्लियर कर सकते हो। ओके, तो हम अगली वीडियो में देखेंगे यूटिलिटीज़ की बुकिंग। तो इसमें हम देखेंगे यूटिलिटीज़ के बारे में। यूटिलिटीज़ में हमारे पास है ये सारे प्रोडक्ट्स, आप जैसे कि देख सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हो,
लैंडलाइन रिचार्ज आप कर सकते हो, इवन डीटीएच रिचार्ज। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है। आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर डालना होता है एंड सर्कल डालना होता है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, एंड उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल के प्रोसीड करना होता है। ओके, लैंडलाइन में भी सेम है, अकाउंट नंबर, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह डाल के आपको जो है यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होता है। ओके, तो इसमें आपको जो है 1% तक का कमीशन मिलेगा ओनली फॉर मोबाइल रिचार्ज एंड डीटीएच रिचार्ज, एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स में आपको जो है 0.15 का आपको कमीशन मिलेगा। तो ये भी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से आप बुक कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हो। एलआईसी भी हमारे पास अवेलेबल है, आप एलआईसी भी कर सकते हो, रिन्यू भी कर सकते हो एंड न्यू भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये रहा यूटिलिटीज के बारे में। कैसे हम जो है अगला प्रोडक्ट पे जाएंगे जो कि है कैब। तो मैं इसके आगे आपको कैब के बारे में बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैब बुकिंग के बारे में एंड कैसे आप उस पर मार्कअप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा कैब का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं डाल के स्टार्ट करता हूँ। एंड लॉगिन होने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखता है हमारे कैब का। तो यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो फ्रॉम सिटी में, अभी फ़िलहाल ये प्रोडक्ट हमारे पोर्टल में न्यू है, तो इसलिए ओरिजिन सिटीज़ हमारे पास सिर्फ 3 है। ओके, विच इज़ बैंगलोर, मुंबई एंड पुणे। तो ये 3 सिटी ही आप पिकअप के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने मुंबई यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे गोइंग के लिए पुणे सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग डेट एंड रिटर्न डेट है। ओके, अगर आपको रिटर्न डेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ड्रॉप ओनली वन वे का जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें जो रिटर्न डेट है वो हट जाएगा, तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग डेट यहाँ पे डालना है। जैसे कि स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको पिकअप टाइम चाहिए, पिकअप टाइम आपको यहाँ पे डालना है एंड कैब सिलेक्ट करनी होती है। कैब में हमारे पास आप देख सकते हैं ये 4-5 वेराइटीज़ है, सीडन है, 6 सीटर्स है। तो आपके कस्टमर के हिसाब से आप आपका कैब चूज कर सकते हो। ओके, तो ये सारा डिटेल्स आपने फिल कर लिया एंड फिर हम गेट प्राइस करेंगे। ओके, बट जो मेन चीज़ है हमारा मार्कअप, जो हम हर प्रोडक्ट में लगाते हैं, तो वो मार्कअप अगर आपको कैब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना होगा, यूज़र प्रोफाइल पे, एंड देन आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद मार्कअप इन अमाउंट, इसको आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे 200 रुपीज़ या फॉर एग्जांपल 500 ही रख लेते हैं हम। ये मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। ओके, ये कुछ अभी नेटवर्क इश्यू की वजह से ये बता रहा है, बट यहाँ पे से आप मार्कअप अप्लाई कर सकते हो। सेव करने के बाद आप फिर से प्रोफाइल पे जा सकते हो यहाँ पे। देन आपको डिटेल्स डालना है फिर से, पुणे, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, रिटर्न डेट, ओके रिटर्न डेट हमें नहीं चाहिए, सिलेक्ट टाइमिंग एंड कैब मैंने सिलेक्ट कर दिया, गेट प्राइस करेंगे। तो ये आपको जो है प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये बेस प्राइस है, इस पे आप आपका कमीशन भी इंक्लूडेड है ये प्राइस के अंदर। ये आपके कमीशन के साथ आपको जो है प्राइस आया है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि क्या क्या इंक्लूजन्स है आपके ट्रैवल में, और ये एक्सक्लूजन्स यहाँ पे दिया हुआ है। 4 सीटर कार है, 2 बैग्स आप लगेज लेके जा सकते हो। ठीक है, मुंबई पुणे, ओके ड्रॉप ओनली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप आपकी कैब बुक कर सकते हो। इसके आगे आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा चूज योर ओन कैब और दूसरा ऑप्शन होगा ऑटो सिलेक्ट द कैब। तो उसमें ये 2 ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, कभी-कभी कोई कस्टमर्स होते हैं जिनके जिनका शायद से थोड़ा-सा लैंग्वेज बैरियर होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। ओके, तो वो चीज़ कंफर्टेबल करने के लिए आपको वो ऑप्शन दिया जाता है चूज़ योर ओन कैब, जिसमें आप खुद का ड्राइवर चुन सकते हो। आप ड्राइवर से बात कर सकते हो, इवन आप कस्टमर के साथ मोबाइल नंबर भी उनका एक्सचेंज कर सकते हो, ताकि कस्टमर फ्रीली एंड थोड़ा-सा कंफर्टेबली उनके साथ जा पाए। तो ये ऑप्शन दिया जाता है।
आपको इसके लिए। तो आप अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, ड्राइवर वगैरह आपका सिलेक्ट हो गया, देन आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाओगे वहाँ पे आपको पिकअप लोकेशन पूछा जाएगा। पिकअप लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है या वहाँ पे मेंशन करना है एंड उसके बाद सबमिट कर देना है। देन आपकी ओवरऑल जो बुकिंग है वो पूरी तरीके से हो जाएगी। ओके, एंड आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा उसके साथ। ओके, तो इस तरीके से आप जो है कैब बुकिंग कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने ओवरऑल जितने भी मेन प्रोडक्ट्स हैं हमने कवर अप कर लिए हैं। ओके, जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि उम्रा, वीज़ा एंड पासपोर्ट, ये प्रोडक्ट्स जो भी प्रोसेस होती है वो पूरी की पूरी ऑफलाइन प्रोसेस होती है। ओके, उनका मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको आपके सेल्स पर्सन के द्वारा दिया जाएगा। तो अगर पासपोर्ट, वीज़ा या उम्रा के रिगार्डिंग या ट्रैवल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी आपको कुछ इंक्वायरी आती है, तो इन डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप आपके कस्टमर जो भी आपके सेल्स पर्सन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, वो आपको पूरा तरीके से गाइड करेंगे इसके बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर।